बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे और दीन दुनिया दोनों की भलाइयाँ नसीब करें। अच्छा, तो आज का काम शुरू करते। तो ये देखिए, मेरी शर्ट कंप्लीट थी और ये मैंने बताया भी था, मैंने दामन में किया, तो मैंने बोला एक वीडियो में मैं आपको सारी डिटेलिंग बता दूँ कि किस तरह से मैंने इसको किया है। तो देखिए, एक मैं सिंपली एक सितारा डालूँगी, एक मोती डालूँगी। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मोतियाँ मेरे पास पड़ी हुई, ये भी मेरी किसी शर्ट की थी, तो वो शर्ट कंप्लीट हो गया था। बाकी जो मोतियाँ थी ना, वो मैंने इसमें निकाल के रख ली थी शर्ट से, जो मैंने लाइट ग्रीन कलर का आपको दिखाया था ना शर्ट, जो मैंने 4000 का लिया था। तो मैंने बोला उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा खुला बनाया, तो इसी तरह से एक सितारा डालेंगे और एक मोती, और जो मोती के अंदर से नहीं, हम मोती को छोड़ के सितारे के अंदर से हम नीडल को, वो सुई को निकालेंगे, ताकि जो है ना ये हमारा पक्का हो जाए। और आप चाहें तो इसको 2 बार भी इसको पक्का कर सकती हैं। तो मुझे दिखाना है तो मैं एक बार ही करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, मोती में नहीं, मैं सिर्फ सितारे पे ही सुई को बाहर लेके जा रही हूँ। अगर आप मोती से लेके, तो ये देखें, ये इस तरह से ये सारे पैटर्न मैंने सारे कंप्लीट किए। इसी तरह से मैंने बस लास्ट वाला आपको दिखाया है। तो इसी तरह से ये सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैं अब आगे चलते हैं। जो मैंने नीचे जो मोतियाँ लगाई है ना, जो कॉर्नर है मेरा, तो वहाँ पे जो मैंने एक एक मोतियाँ लगाई है, एक मैंने ब्लैक लगाई है और एक ये फ़ोन गोल्डन कलर में लगाई है। तो आपके पास जो भी हो, जो कलर मैच हो वो लगा ले। तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने ब्लैक लगाई है एक में और एक में ये। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। जैसे अब मैं ये डालूँगी ना, तो ये इसके अंदर से मैं धागा डालूँगी, ताकि ये धागा ज़्यादा दिखे नहीं, तो मैं इसको एंड तक लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से लाने के बाद जो है, मैं इसको एक ये वाली बीड्स डाल दूँगी। ये वाली मोती जो मेरे पास बड़ी मैं लेके आई थी, ये 100 रुपये की मिल गई थी ना मेमन से, मैंने पहले भी बताया है। तो ये दूसरी वीडियो जो मेरे नए व्यूवर्स देख रहे होंगे, मैं बोली उनको भी मैं बता दूँ, तो नए देखने वालों को। तो ठीक है, इस तरह से, और एक मोती। तो ये जो है मेरा, ये इस तरह से अब मैं मोती को छोड़ के जो बड़े वाला बीड्स है ना, इसके अंदर से मैं निकालूँगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने 2 या 3 बार इसको सही से पक्का कर लेना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, इसी तरह से फिर मैं इसको, आपने अच्छी तरह इसको पक्का कर लेना है, ठीक है। एक बार बीड मोती में से दोबारा से डालने के बाद फिर निकालेंगे ना, तो ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। 2 बार में भी अच्छा खासा हो जाता है, आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2 या 3 बार इसको कर देती हूँ, ताकि जो है ये आराम से हो जाए। तो आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। तो आगे चलते हैं, अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, अब देखिए, जो गले का काम है ना, इसमें जो कढ़ाई, इसकी एम्ब्रॉयडरिंग पहले से हुई हुई है। तो आप ये इस तरह से कढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने स्टिचिंग नहीं भी की ना, तो ये जैसे हल्के फुल्के कढ़ाई आपने टेलर से करवा के मंगवा ली अपने कपड़े में जिसमें एम्ब्रॉयडरी है, तो आप उस पर ये छोटे मोटे सितारे, कट बीट या कट दाना वगैरह ये लगा के उसको अच्छा सा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरे पास जो भी मटेरियल पड़ा था, आपको पता है कि मैं तो कितनी जुगाड़ू हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई होती है, मैं निकाल निकाल के रखती रहती हूँ। तो इसी तरह से मैंने इसको यूज़ किया। अच्छा, ये काम करने के दौरान मुझे याद आया कि ये वाली जो मेरी ये है ना स्लीव्स, ये भी मैंने कट करके ट्राउज़र से यही रख ली थी। तो ये जो है मेरे लिए अच्छा रहता, काम करते हुए मुझे बुरा नहीं लगता। तो अच्छा, देखें, ये जो है मैंने गले का वो कर रही हूँ। तो गले में यही है कि सिंपल से बस एक कट दाना या कट बीट डालें। अगर छोटे वाले फ्लावर है, उसमें मैंने सिर्फ सितारे और मोती लगाई है, सिंपल जैसे मैंने नीचे लगाई है ना, वैसे ही हर पेटल पे मैंने इस तरह से लगाई है। तो ये वाला तो बहुत ही आसान है, जो मैंने दामन पे लगाई है, बिल्कुल सेम उसी तरह लगाना जैसे फ्लावर बना हुआ है। तो आप मर्ज़ी जितने भी आप फ्लावर लगाएं या पेटल हो, तो पेटल के हिसाब से लगा सकती हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, सारे मैंने इसी तरह से बना लिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो बड़ा वाला फ्लावर है ना, जो उस पर मैंने एक कट दाना, ये मेरे पास पड़ा हुआ था किसी शर्ट का, तो ये मैंने इसमें लगा दिया। फिर ये ब्रेसलेट वगैरह का पड़ा हुआ था, तो ये इस तरह से मैंने इसमें यूज़ कर लिया। कट बीट या ये कट दाना, दोनों चीज़ें कहते हैं इसको। तो मैंने एक कट दाना डाला इसमें, कट बीट और एक सितारा। तो इसको सेम इस तरह से लगाएंगे जैसे एक कट दाना और एक कट, देखिए लगने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है।
तो एक कटदाना और एक वो जैसे हम मोती के उसमें से निकाला तो उस तरह हम सितारे से निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है। आजकल डिज़ाइनर जो कुर्तियाँ मिल रही है उसमें भी ये हल्के फुल्के से एम्ब्रॉयडरी की होती है और काफ़ी महंगा होता है। तो ये एक मेरा सिल्वर है और एक गोल्डन है। तो जो मेरा पिंक वाला है मैं उसमें जो है गोल्डन लगा रही हूँ और जो गोल्डन वाला है उसमें सिल्वर लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप और भी कलर के मिलते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी 2 ही है तो मैं इसी को कोशिश करूँगी करने को। तो मैंने सारी उसमें कढ़ाई कर ली। अब मैं प्रेस का आपको बताती हूँ कि सिलाई कैसे बिठाते हैं। तो जैसे ये हमारी फ़िटिंग डली हुई है ना, फ़िटिंग को अच्छे से बिठाने के बाद इसको ऐसे करके अच्छे से बिठा के आगे पीछे का कोई कपड़ा ना हो, बिल्कुल इसी तरह से करके देखें इसकी फ़िटिंग की सिलाई बिठाते हैं। स्लीव्स की हो, कहीं की भी हो, शलवार की, तो हमें यही प्रोसेस होता है। तो मैंने बोला ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं कर रही थी, तो अभी मैंने बोला मैं आपको ये भी हाथ के हाथ बता दूं क्योंकि मैंने बताया नहीं। एक बार भी मैंने सिलाई आपको बताई हुई सिंपल शर्ट की, वो प्रेस करने का नहीं बताया। तो आपने सिंपल ही बस जो है सिलाई है, सिलाई के ऊपर से आपने इस्त्री को मारना है। तो ये कोई झोल और कोई इस तरह की चीज़ तो होती नहीं है, आराम से ही बैठ जाएगा आपकी सिलाई। तो फिर ये सिलाई बिठाना तो ज़रूरी होता है। टेलर भी आपको देखते हैं वो आपको प्रेस करके अच्छी तरह से देते हैं, तो पहनने में भी फिर मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से स्लीव्स की भी सिलाई बिठाएंगे कि जो स्लीव्स जो है जहाँ से सिलाई है बस उसको हम बिठा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। मैंने इसकी जो वो लगी हुई है ना तार, वो जो बेल लगी हुई है, ये वाली क्या कहते हैं इसको, गोटा लेस, इस पे भी सारी मैंने इस्त्री मार ली दामन पे और हर तरफ। मैंने बोला अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। तो ये देख लें, ये सारा फ़ाइनल लुक इसका। ये जो दरमियान में लगा हुआ ये मैंने बेल से ही लगाया था। आपको पता है ये सारा वेस्ट मटेरियल से ही बना है, जो मेरे दुपट्टे का पड़ा हुआ था बेल। और ये मोतियाँ वगैरह जो मैंने टाकी है सारी मैंने अभी डिटेलिंग की है। देखिए दुपट्टे का जो कंगूरे थे ना छोटे छोटे, वो मैंने काट के इसके सेंटर पे लगाया। आप चाहे तो लंबी वाली बीड्स होती है वो भी लगा सकते हैं, या छोटे छोटे से धागे के बना के वो भी लगा सकते हैं। और ये भी मैंने सारे जॉइंट लेस की तरह यूज़ किया बेल को। तो ये देखिए, और ये जो है ना ये सारा मैंने तुरपाई कर लिया। तो मैंने बोला मैं आपको सारी डिटेल दे दूँ। तो इसकी भी जो डिटेल जो मैंने ब्लैक लगाया ना कपड़ा, ये भी मेरे जो बुरके का है, जो दुपट्टा अक्सर हम लाते बुरका, तो अब आया उसके अंदर। तो ये जॉर्जेट का होता, हम अक्सर पहनते नहीं, हम मैचिंग का ही ला के पहनते हैं उसको, तो हम रख देते साइड पे एक तरफ। तो मैंने उसी को यूज़ किया, ठीक है। इसलिए कि जो है ना कॉटन का होता है ना, वो थोड़ा सा मुड़ मुड़ सा जाता है, तो मैंने उसको ही यूज़ किया, ठीक है। तो आपने भी इस तरह से अगर पड़ी हो, तो इसके शलवार का कपड़ा ब्लैक ही है तो मैंने ब्लैक लगा दिया था। आप चाहें तो आपके पास पिंक पड़ा हुआ हो, गोल्डन हो, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका कितना प्यारा लुक लग रहा है। और ये पहनने पे ये चलने में शाइनिंग इतनी होती है ना, ये और भी प्यारा लग रहा था। आजकल डिज़ाइनर कुर्तियों पे भी ये मैंने देखा और थ्रेड पे लगा हुआ होता है, तो हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है उसमें, तो काफ़ी सारी हुई हुई होती है। जो ये कढ़ाई हुई है ना इसमें पत्तों में और इसमें हर हर जगह ये हुई हुई होती है। तो हम हाउस वाइफ है, हमें तो इतना टाइम नहीं होता। तो आप चाहें तो जैसे लड़कियां हो टीनेज वगैरह, तो अगर उनके कपड़े सिल के भी आए ना, तो इनके लिए भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा है कि आप उसमें थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी भी आ जाएगी आपको, और आपका कपड़ा भी एक पहनने से बड़ी खुशी भी होगी कि चलो मैंने इस पर कुछ किया। तो देखिए स्लीव्स पे मैंने कुछ नहीं किया, बाद में करूँगी। तो ये मेरा है कि अगर देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं करूँगी। तो इसी तरह से जो 3 मैंने ये मोतियाँ इसमें लगाई है ना सितारे, और इसी तरह से मैं 3 इसके जो 3 खाने बने हुए इसमें लगाने के बाद, और एक यहाँ पे जैसे मैंने कटदाना लगाया ना, ये इस तरह से लंबा से एक करके मैं यहाँ पे लगा दूँ। तो जो है ना बहुत ही प्यारा ये लगेगा। स्लीव्स पे भी थोड़ी सी शाइनिंग हो जाएगी। तो वैसे भी इसमें बुकरम लगा हुआ है स्लीव्स पे भी, तो कढ़ाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये गफ है, कपड़ा मोटा है, तो आराम से ही कढ़ाई इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये मेरा आइडिया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो अपने करके पहनने की जो खुशी है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर मेरे सारे इस आइडिया को फॉलो करना है, और जो है ना कोशिश करनी है करने की। यही मैं दुपट्टे का बता रही थी कि दुपट्टे का जो है ना मैंने
अभी जो मेरा स्कार्फ था उसका ही जो कहते हैं जो अबाया आता है तो ये पड़ा हुआ रह जाता है, तो उसी का मैंने ये लगा के ये बना दिया था। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से कोशिश करनी है कि जो है घर की चीज़ों को भी इस्तेमाल करें। मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी रखी हुई चीज़ों को भी इस्तेमाल कर लें और अपना सूट भी अच्छा सा खूबसूरत सा बना ले। वो देखिए मुड़ मुड़ सी जाती है ना अक्सर, कॉटन के जो होती है। इसकी शलवार का कपड़ा ब्लैक था लेकिन वो अक्सर मुड़ जाती है ना अक्सर वॉश होने के बाद ना, तो मैंने ये जॉर्जेट लगा दिया। मैंने बोला चले ये सही भी रहेगा, खड़ा खड़ा भी रहेगा और वॉश होने के बाद भी सही रहेगा। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया बहुत ही प्यारा लगा होगा और अच्छा लगा होगा। और मेरी सारी कोशिशें आपके लिए होती है। मैं वैसे घर के लिए कभी भी इतना नहीं करती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको काफ़ी सारा भी कर सकते हैं, हर तरफ कढ़ाई। तो ये जो है ना गले पे भी आप एक एक मोतियाँ इस तरह से सितारे और मोतियाँ लगा सकते, तो और भी प्यारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो जितना टाइम होगा आप जितना काम करेंगे उतना ही ये प्यारा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे और भी सिलाइयाँ करनी थी, बस मैंने इसको बोला आपको मैं ये कितनी दिखाऊं। मैंने काफ़ी बार इसको शेयर कराया है स्टेप बाय स्टेप, इसकी सारी चीज़ें डिटेल सारी मैंने डाली हुई है। तो आपने ज़रूर जो है इसको देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। बस तब तक के लिए मैं आपके लिए इजाज़त चाहती हूँ अपने चैनल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।